प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही काफी सारे फल बाजारों में आना शुरू हो जाते हैं और फलों की खरीदो फरोख्त बढ़ जाया करती है। और दोस्तों, रमजान शरीफ के मुबारक महीने के साथ साथ गर्मी का मौसम भी तकरीबन शुरू हो चुका है और गर्मी के साथ साथ गर्मी के फलों का भी आगाज हो चुका है और मौसम गर्मा के फल बाजारों में आ चुके हैं, जिनमें एक फल तरबूज भी है, जिसको हर कोई रमजान शरीफ के महीने में इफ्तार के साथ खाना बहुत पसंद करता है। यानी मौसम गर्मा के रमजान में लोग तरबूज को खाना बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, रमजान में गर्मियों में तरबूज खाना एक फायदेमंद सौदा हो सकता है, क्योंकि तरबूज में पानी तकरीबन 90 से 95% होता है और इसकी तासीर ठंडी होती है। ये फल पानी से भरपूर होता है और हमारी किडनी और हाजमे के लिए ये बहुत अच्छा फल होता है। आज हम आपको तरबूज के चंद ऐसे फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, और साथ ही हम आपको ये बताएंगे हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज खाया है या नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि आज की हमारी इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। प्यारे दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि तरबूज मिजाज के एतबार से ठंडा होता है और अल्लाह पाक ने हिफाजत के लिए इसके ऊपर छिलका निहायत ही मोटा रखा है ताकि ये फल मौसम की गर्मी से महफूज रहे। रेतीले इलाकों का तरबूज ज्यादा मीठा होता है। पके हुए फल की पहचान ये है, अगर इस फल पर हल्का सा हाथ मारा जाए तो जवाब में अंदर से धीमी सी आवाज बाहर आती है। ये पके हुए तरबूज की निशानी होती है। दोस्तों, तरबूज को खाने का बेहतरीन तरीका यह है, तरबूज को बाजार से हमेशा साबुत खरीद कर अपने घर लाएं। ठंडा करने के बाद इसे काटें, इस पर काला नमक छिड़क कर इसका इस्तेमाल किया जाए। इससे ये जल्द हजम हो जाता है और कोई नुकसान भी नहीं देता। तरबूज खाना खाने से 2 घंटे के बाद खाएं और खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक पानी या कोई और चीज इस्तेमाल करने से बचें। दोस्तों, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जिगर के मर्ज में तरबूज की अहमियत बहुत ज्यादा है। जिगर का ठीक तौर पर काम न कर पाना, जिगर का बढ़ जाना, जिगर में गर्मी का पैदा हो जाना, यरकान जैसे मुजी मर्ज में रंग का जर्द हो जाना, जिस्म का गर्म होना, हाथ पांव में से गर्मी का सेंक निकलना, इन तमाम अमराज में तरबूज के 250 ml जूस में 50 ml सिरका मिलाकर दिन में 2-3 मरतबा नोश करने से यानी पीने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से जिन लोगों का खून गाढ़ा हो गया है और वो ब्लड प्रेशर की शिकायत में मुब्तला हैं, उनके लिए तरबूज अपने मिजाज की वजह से बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तरबूज का इस्तेमाल खून की हिद्दत को कम करता है, दिल के तेज धड़कने, सर चकराने, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत फायदेमंद है। प्यारे दोस्तों, तरबूज पेशाब की जलन और रुकावट में भी बेहद मुफीद है। ये जिगर और मसाने की गर्मी मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। इसके अलावा गुर्दे और मसाने की पथरी को पेशाब के साथ खींचकर बाहर ले आता है। इसी तरह तरबूज अपनी ठंडक और मिजाज की वजह से गर्मी के बुखार में खास तौर से फायदा करता है। बुखार की वजह से होने वाली दिल की घबराहट, बेचैनी और जिस्म से गर्मी की हिद्दत को खत्म करता है। बुखार के अंदर तरबूज का जूस पिलाना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि तरबूज के अंदर ग्लूकोज ठीक ठाक मिकदार में पाया जाता है। इसीलिए ये फौरी तौर पर जिस्म को तवानाई और ताकत बख्शता है और प्यास की शिद्दत जो बुखार की वजह से होती है उसे खत्म करता है। दोस्तों, आपने तरबूज के फायदे जाने कि ये किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों में फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए आप अपनी इफ्तारी में तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल से परहेज करें। दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि तरबूज के साथ साथ इसके बीज भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इन बीजों में गिजाई अज्जा के साथ साथ मुख्तलिफ सेहत बख्श फायदे भी मौजूद हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक तरबूज के बीज प्रोटीन से माला माल होते हैं। इसके बीजों में फास्फोरस, आयरन,
पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक शामिल होते हैं। इसलिए जब भी आप तरबूज खाएं तो उसके बीजों समेत खाएं। इससे आपको प्रोटीन की अच्छी खासी मिकदार मिल सकती है। प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज नोश फरमाया है या नहीं, तो हदीस मुबारका में ये बात मिलती है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर तनाउल फरमाया है और इसको खजूर के साथ मिलाकर खाने को आप पसंद फरमाते थे। खजूर का मिजाज गर्म होता है और तरबूज का मिजाज ठंडा होता है। इस तरह से जिस्म के अंदर एतदाल पैदा होता है। अबू दाऊद शरीफ में बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज और खजूर को मिलाकर एक साथ खाया करते थे और फरमाते, हम इस खजूर की गर्मी को इस तरबूज की ठंडक के साथ, इस तरबूज की ठंडक को इस खजूर की गर्मी के साथ तोड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इफ्तारी में तरबूज खाते हैं तो इस सुन्नत पर जरूर अमल करें, यानी तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाएं। इससे जिस्म को भी फायदा होगा और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर भी अमल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई तरह के फलों का खाना मनकूल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर में अजवा खजूर बहुत पसंद थी। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर रोज सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ले, उस दिन उसे जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खजूर के साथ दूसरी चीजें मिलाकर खाना भी मरवी है, जैसे कि खजूर और मक्खन, खजूर और खरबूजा, खजूर और तरबूज, खजूर और ककड़ी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को बेहद पसंद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी से रोजा इफ्तार करने को पसंद फरमाते थे। दोस्तों, मुसलमान खजूर से रोजा इफ्तार करने को तरजीह देते हैं क्योंकि यह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल और आपकी सुन्नत मुबारका है। खजूर रमजान में इस्तेमाल होने वाला सबसे पसंदीदा फल है और इसका इस्तेमाल रमजानुल मुबारक के महीने में कसरत के साथ किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इफ्तारी ही में नहीं बल्कि सेहरी में भी खजूर को तनाउल फरमाया और फरमाया, मुसलमानों के लिए सेहरी का बेहतरीन खाना खजूर है। तो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप तमाम से गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक और नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।